सब्सक्राइब कीजिए सिसोदी लैब क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास सारे की सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। पॉलीनोमियल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 यानी कि पार्ट 2 है। इसका नाम है बहुपद। क्लास 10th का अपन इसके बारे में आज जानते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होगा। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है 2.1 बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी। आपको इसमें पहले क्वेश्चन को जो है पढ़ना है अच्छे से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। आपको जो है शून्यकों की संख्या बतानी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है, देखो मैं आपको बताऊं पहले, ये एक्स अक्ष हो गया आपका, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाला आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आपको देखना है, उसने पूछा क्या आपसे, वाई बराबर पी एक्स, यानी आपको ये जो और दूसरी रेखा है, ये रेखा इस एक्स वाली रेखा को टच नहीं कर रही है। जैसे ये रेखा जा रही है, ये रेखा इस एक्स वाली रेखा को टच नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इस फर्स्ट वाले का आपको क्या निकालना है, शून्य। तो इसका शून्य क्या होगा, 0। इसका शून्य क्या होगा, 0, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आपसे ये पूछ रहा है, जैसे ये रहा आपका एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। अब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष उसने किया क्या है, उसने इस तरीके से कर दिया, उसने कुछ इस तरीके से, यानी कि आपको इस एक जगह पर यहाँ पे टच कर रहा है। ये जो लाइन जा रही है टेढ़ी मेढ़ी, ये इस एक्स अक्ष पर एक जगह टच कर रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी, ठीक है। अपन अब बात करेंगे तीसरे वाले की। तीसरा वाला क्या लिखा है, तीसरा वाला ये लिखा है, देखो तीसरा वाला मैं जो इसको हटा दे रहा हूँ, तीसरा वाला कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देखो तीसरा वाला ये लिखा हुआ है कि मान लीजिएगा ये रहा आपका कोई एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब ये लाइन कुछ इस तरीके से गई। अब आप ज़रा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एक जगह टच हो गई, 2 जगह टच हो गई और 3 जगह टच हो गई। अब यहाँ टच है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है एक्स का, तो आपको एक्स का बताना है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो अगला बनाया हुआ है, अगला क्या है, इसमें उसने ये पूछ रखा है कि आपको ये वाला जो है इस नंबर का आपको इसमें बताना कितने हैं। तो इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें 2 बनेंगे, ठीक है। इसमें जो शून्य के बनेंगे वो शून्यकों की संख्या 2 बन जाएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं इसको फिर चित्र को ड्रॉ करके बताऊं। जैसे एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब उसने कुछ इस तरह से कर दिया है, तो यहाँ पे एक जगह टच, 2 जगह टच, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्पष्ट आप बता सकते हैं, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं 2, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि इसके शून्य 4 हो जाएंगे। 1 2 3, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरीके से अपन अब करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन मत कहो, अपन तो अगली एक्सरसाइज कह सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वही है बट एक्सरसाइज 2.2 यानी कि प्रश्नावली 2.2 का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य का आपको निकालना, यानी कि आपको इसके जो है जीरोज निकालने, ठीक है। आपको इसके शून्य के निकालने। तो कैसे निकालोगे, आपको सबसे इजी वे में बताऊंगा। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आराम से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप इसमें से उठा लो, टेंशन फ्री होकर अपन करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है।
तो मैं जो आपको पहले क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही उठा ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको सबसे पहले पीछे पहुंचना है, पीछे आपको इस 8 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। आपको पीछे 8 के फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखो 4 2 8। अब 4 में से आपको क्या कर देना है, आपको 2 में से 4 का सब्ट्रैक्शन करना है। 2 में से 4 का सब्ट्रैक्शन करना है तो कितना बचेगा, -2। वही यहाँ पे बैलेंस के तौर पे आ रहा है। आपको बैलेंस भी कुछ इसी तरीके से करना है। जैसे 2x आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2x माइनस 4x। जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना बचेगा, -2x। तो बैलेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि किस में से क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो -4x, क्योंकि वो माइनस का है, -4x माइनस का 4x, और पॉजिटिव अपन को 2x करना पड़ेगा, और माइनस का 8। अब इसमें से अपन को कॉमन निकालना है, दो दो जोड़े से, ठीक है। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, x, यहाँ कितना रह जाएगा, x, यहाँ 4 रह जाएगा। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, 2, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, x, 2 4 8। आप इसमें जब कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा, 4। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है x माइनस 4, इसको मैंने निकाल लिया बाहर। अब कितना रह गया, x प्लस 2 रह गया। आपसे क्वेश्चन ऊपर क्या पूछा गया था, ज़रा एक चीज़ की ध्यान दो। आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान देने के, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया था, आप उस चीज़ को ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा गया था, देखो उसने ये कहा था आपसे क्वेश्चन में कि आपको इसके शून्य का निकालने हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे x माइनस 4 इजिकल टू आपको 0 रख देना है, x प्लस 2 इजिकल टू 0 रख देना है। जब आप इनका पश्चांतरण करेंगे, जब आप इनका ट्रांसफ़र करेंगे, जब ये बॉर्डर पार जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अपन इसको पहुंचाएंगे इधर, तो इसका भी जो है साइन चेंज हो जाएगा। ये आ चुके हैं आपके शून्य, ठीक है, ये आपके शून्य का आ चुके हैं। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ये आपके शून्य का आ चुके हैं। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप आसानी पूर्वक जो है कर सकते हैं, ठीक है। आप आसानी पूर्वक कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी पूर्वक नॉर्मल वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन अब करेंगे जो है, आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं, आगे क्या क्या करेंगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलो पहले जो है मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूरा दिखा दूँ, तब जो है सही से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि आपको इसमें से कोई भी लेना है, आपको तो बस मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया है। अब आप इसमें से कोई भी उठाएं और मिनटों से पहले फेंक देना, ठीक है। जैसे आपको मैं अगर बताऊं तो आपको मैं, चलो इसमें से 5 बताऊं। आपको अगर कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर आपको जो मैं 5वां बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं 5वां बता दे रहा हूँ। 5वां क्या लिखा है, 5वां कुछ इस तरह से लिखा है। मान लीजिए t² माइनस 15 है, चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ ये वाला फंडा याद रखना है। a² माइनस b² इजिकल टू क्या होता है, एक बार तो पॉजिटिव लिखा जाता है, एक बार नेगेटिव, यानी a प्लस बी और a माइनस बी।
ये चीज़ें आपको जो है गौर करनी है इन चीज़ों से, तब आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर इसमें भी वही काम होने वाला। जैसे अपन इसको कैसे बनाएंगे उस फॉर्म में इसको अपन ऐसे बना लेंगे। मान लीजिएगा इसके ऊपर अगर स्क्वायर नहीं है तो अपन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? रूट लगा दो। जैसे मान लीजिएगा ये लिखा है आपका 15, इस 15 के ऊपर आपको जो रूट के ऊपर स्क्वायर, यानी कि रूट से स्क्वायर जो है एक दूसरे के अगेंस्ट होते तो ये काट देगा। ठीक है, तो काट देगा, इसलिए मैंने जो इसको इस तरह से लिख लिया है। अब क्या करेंगे अपन? अब अपन इसको जो है करते हैं। जैसे कि इसमें अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब t माइनस रूट में 15, t माइनस रूट में 15 दूसरे ब्रैकेट में t प्लस रूट में 15, इस तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। अब आपको इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज आपको पता लग गया होगा कि आप जीरोज को कैसे निकालोगे। आप एक बार के लिए जो है इधर आप जीरो ले लो और यहाँ भी आपको जो है जीरो, यहाँ तो प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है। जब आप इनका पश्चांतरण करोगे तो इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये वाला आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा निकल करके, और ये वाला आपका आ जाएगा निकल करके नेगेटिव। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं जो है अगली एक्सरसाइज आपको बताऊं या इसी में क्वेश्चन है वो बताता हूं। ठीक है, अगला बताता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलो उसी पर अपन बात करते हैं। जैसे कि इसको देखो, चलो इसमें क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। लेकिन इसको देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उसमें आपको बहुपद से शून्य निकालना है, लेकिन इसमें आपको बहुपद बनाना है, मतलब एक आपको पॉलिनोमल बनाना है। वो किस तरीके से बनाना है चलो बताते हैं। जैसे कि पॉलिनोमल कुछ इस तरीके से होता है, ए स्क्वायर। देखो अभी जो है अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, मान लीजिएगा आपने ये क्वेश्चन किया था, अभी आपने जो है अभी ये क्वेश्चन जो किया था आपने, तो आपको इसमें दिख रहा है कि आपका ये पॉलिनोमल कुछ इस तरीके से है। यानी कि मीन्स ये हुआ कि पॉलिनोमल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके का होगा। तो अपन जो इसी में से कैसे बना सकते हैं, ठीक है, अपन इसी में से कैसे बना सकते हैं वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो किस तरीके से अपन इसको करेंगे, चलो कौन सा क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन इसमें एक कर लेते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, फिर कोई सा भी उठा लो। जो मैं आपको पहला करके बताता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन उसमें ये लिखा हुआ है कि शून्य का आपको इसके ये दिया गया, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल और गुणनफल दिया है। अब आपको पहला क्वेश्चन मैंने उठा लिया है 1/4 माइनस 1। ये सब चीज़ें क्या है, इनको पहले रिलेट करना सीख लो। इनको आपने अगर रिलेट कर लिया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। देखो शून्यकों का योगफल, शून्य अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये आपका फॉर्मूला मान सकते हो। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब यही बात इसमें बोली गई आपसे, लेकिन उससे पहले आपको अगर ये पॉलिनोमियल निकालना है तो आप पहले इसको मान सकते हो। मतलब आप लिख सकते हो लेट्स, या फिर माना कि आप इसको माना करके लिख सकते हो, ठीक है। माना कि
द्विघात बहुपद कुछ इस तरह से लिखेंगे अपन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बात आती है यहाँ पे कि अपन को a b c के मान निकालने, तो वो कैसे निकलेंगे, चलो यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। जैसे शून्यकों का योगफल तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब यही बात यहाँ पे इन्होंने बोल दी गई है कि ये जो इसका मान दिया है वो 1/4 दिया है। अब यहाँ से आप एक बात को पकड़ना सीखो कि आप यहाँ से अगर मान निकालो तो a बराबर कितना कह दोगे, 4 कह दोगे, और b बराबर कितना कह दोगे आप यहाँ से -1 कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद उसमें एक चीज़ और दे रखी है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, लेकिन इसमें जो मान दिया है वो 1 दिया है, तो मैं इसके नीचे भी 1 मान सकता हूँ। मतलब a का मान 1 और c का मान, a का मान 4 से इंटू ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि मान जो है सेम आ जाएगा। अब एक चीज़ में ये देखो, अब इनके मानों को जो है इवेल्यूएट करना सीखो, इनको अपन कैसे करते हैं। अब इसमें a का मान जो है 4 हो गया, c का मान 4 हो गया, और तो देखो a का मान 4, b का मान कितना हो गया -1, और c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया आपका 4, ठीक है। अब क्या करोगे, इन मानों को जो आपने ऊपर रखा था मान के एक इक्वेशन, उसी में मान रख दो। तो यहाँ पे लिख दो फिर मान रखने पर मान आप उस इक्वेशन में उठा के रख दोगे, ठीक है, उठा के रख दो उसमें। जैसे कि मैंने ये माना था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये माना था। इसमें a का मान क्या है, 4 है, 4x स्क्वायर, और b का मान कितना है -1, c का मान कितना है 4 है। या फिर यहाँ से आप 1 का जब इंटू करेंगे तो 1 उसी में अंदर चला जाएगा, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा जो है क्वेश्चन कर लिया। और भी अगर इसमें कोई अगर परेशानी आ रही तो आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। इसमें अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तुम्हें तो मुझे पूछ सकते हो क्या क्या परेशानी आ रही है इसमें। सारी चीज़ें मैं आपको एंड डिटेल बताऊंगा। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्टली जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के